ये नहीं जानते मैं डांस अच्छा नहीं करता होऊंगा, ऐसा लोग समझते होंगे। मैं बहुत अच्छा डांसर हूँ। ओह, सच में? हाँ जी। हम सेक्स को बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम उसके लिए अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं, और ना ही हम सनातन संस्कृति को और धर्म को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कि हम उसके सम्मान और आदर के साथ हम बातें कर रहे हैं। ये कालीन भैया का दर्शकों के लिए भी है। हाँ। हाँ, ये अरे, कड़क सिंह भी एक दूसरे टाइप के कालीन उसी भैया तरह हैं, के गाली जो ये है। दूसरे किस्म का कालीन भैया हैं। इंटरनेट सस्ता हो गया है, हैंडसेट मोबाइल सस्ते हो गए हैं, राय को सस्ते मत बनाओ। हेलो एवरीवन, आई एम रुद्रानी एंड वेलकम टू जूम स्पीक इजी। मेरे साथ है आपके हम सब के फेवरेट एक्टर, और उससे भी ज़्यादा इंसान, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे जाने माने और प्रसिद्ध एक्टर पंकज त्रिपाठी। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। आप ऐसे मुझे ऐसे शक से क्यों देख रहे हो नहीं, सर? शक से नहीं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ आपका तरीका कितना बढ़िया है प्रेजेंट करने का। हाउ स्वीट, थैंक यू सर। कितनी उतार चढ़ाव से आपने बोला, कितनी अदाएं थी बोलने में, तो उनको देख रहा था। कभी मौका मिले ऐसे जर्नलिस्ट का रोल करने का तो ये अनुभव काम आ सकता है। सर, मेरे लिए वो सौभाग्य होगा। अब अगर आपने कहीं कहा ये ऐसा किया ना, मैं उस दिन सोचूंगी चलो मैंने अचीव कर लिया लाइफ में, कि पंकज जी ने ये कहा। पर जो भी मैंने कहा दिल से कहा, और बहुत सच्चाई थी इसमें। तो नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर मेरे साथ बैठे हुए हैं, और आपको वैलिडेशन की कभी ज़रूरत थी नहीं, पर अच्छा लगता है जब इस तरह का एक प्यार मिलता है। जैसे हम लोग कल भी बात कर रहे थे इसके बारे में। आपके लिए वो इमोशनल रहा होगा ना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है यहाँ पहुँचने के लिए। और मुझे लगता है पिछले 7-8 साल में जिस तरह का प्यार मिला है वो पहले शायद ना मिला हो। जी बिल्कुल। और इसीलिए मैं आज जब आपको सब इफ़ी में भी थे, सबसे गूंजने वाली जो आवाज़ आई ना उस ताली में आपके लिए थी। तो आई थिंक ये एक उदाहरण है कि किस तरह का प्यार आपको आज मिल रहा है जो पहले नहीं मिला। तो मुझे उसके बारे में बताइए। ये सब ऑर्गेनिक है, ये प्रेम रिश्ता एक अभिनेता एक दर्शक के बीच में ये धीरे धीरे ऑर्गेनिक रूप से डेवलप होता है जी। और उसमें मेरे व्यक्ति इंडिविजुअल पंकज त्रिपाठी से ज़्यादा उन किरदारों का योगदान है जो मैंने किए हैं। आइदर वो कालीन भैया हो, भरत लाल हो, या किसी भी जो भी मेरे अलग अलग, कांति स्वरण मुदगल अभी OMG2 के, या फुकरे के पंडित जी, तो उन किरदारों ने कहीं ना कहीं दर्शकों के मन में थोड़ी हैप्पीनेस दी है, मुस्कुराहट दी है, होप दी है, उनको इंस्पायर्ड किया है। इसलिए वो जुड़ाव है, उन किरदारों का जुड़ाव है। चूंकि कॉमन फैक्टर है कि उन किरदार का करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। किस्मत ने मुझे मौका दिए कि ये अलग अलग किस्म के रोल करो जो लोगों को हंसाएंगे। अभी पार्वती बहुत अच्छी बात कर रही थी कि नफरत देना, गुस्सा देना बहुत आसान है, प्रेम करुणा इंस्पायर करना मुश्किल काम है। वो किरदार किए होंगे सिनेमा के थ्रू, कहानियों के थ्रू, तो वो उनका जुड़ाव है और अच्छा लगता है। मैं अपनी जर्नी अकेले करने हिंदुस्तान के बहुत ही रूरल और छोटे इलाके से निकल के आया था और ईमानदारी से लगा रहा। अब 48 की उम्र में पहुंचा हूँ और अब दर्शकों का इतना प्रेम मिलता है जो विनम्र बनाता है, जो जिम्मेदार बनाता है। एक अनसेड सा रिश्ता है मेरे और ऑडियंस के बीच में, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ लेकिन वहाँ पे अगर मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हैं तो सबको मैं उत्तर नहीं दे सकता। जी बिल्कुल। कि थैंक यू। उस एक एक्टर और एक चेहरे के साथ वो मुश्किलात हैं कि भाई आप संभव नहीं है। मैं 5 मिलियन लोग मेरे से जुड़े हैं इंस्टा पे, तो मैं सबको आंसर नहीं दे सकता हूँ। लेकिन वो जो मुझे जो कहना है वो मेरे सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट में दिखेगा, वो मेरे ऐसे इंटरव्यू के बातचीत में दिखेगा जो मैं अपने उन सारे, मैं फैंस नहीं बोलता हूँ, फैंस अंग्रेजी का शब्द है, मुझे प्रशंसक और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो हम कहानियों के मीडियम से, इंटरव्यू के मीडियम से वो कनेक्ट करते हैं और आंसर देते हैं, और जीवन में आचरण के थ्रू कि मैं अपने जीवन में कैसा आचरण रखूं, कैसा बिहेव करूं, ये इम्पोर्टेंट है। और ये उस रिश्ते से तय होता है जो आप कल इफ़ी में देखी या आइफा में देखें या कहीं और देखें। तो हम विनम्र हैं, आभारी हैं। आपने ओ माय गॉड 2 की बात कही जी, तो ये भी बता देते हैं सबको कि
आई थिंक ऐसी फिल्मों के आप हिस्सा रह चुके हैं जिन्होंने 100 क्रॉस की है। बॉक्स ऑफिस का चर्चा बहुत लोग करते हैं, तो मुझे जी, लगा जी, आज लोग आपके साथ ज़्यादा उस चर्चा इसलिए नहीं करना चाहिए, लाइक आप तो ऐसे सीजन एक्टर हैं आप लेकिन ये मुझे पता है कि दिल से कौन सा ऐसा अभिनेता नहीं चाहता है कि उसकी फिल्म को सैकड़ों करोड़ों लोग देखें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? नहीं तो आप प्राइवेटली परफॉर्म कर रहे होते हैं। हाँ कि पर वो जरूरी है। जी। ये एक बिजनेस ऑफ आर्ट है फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग अपने आप में आर्ट जी, है, लेकिन जी। फिल्म मेकिंग बिजनेस ऑफ आर्ट है। इसका जो प्रोड्यूसर पैसे लगाता है वो हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें थिएटर तक आके। आज हम बैठे हैं कड़क सिंह की बात करने, इसी पर्पस से बैठे हैं कि आपके माध्यम से कड़क सिंह एक फिल्म आ रही है, इसकी बात लोगों तक पहुँचे और लोग इसको देखें, क्योंकि बहुत सच में ये इंटरेस्टिंग फिल्म है। उतने ही पैशन प्रेम से टोनी दा ने, अनिरुद्ध रॉय चौधरी कमाल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बनाई है, रितेश शाह ने लिखी है। इस लकीली इस फिल्म में हम सबका कम से कम 8 या 9 नेशनल अवार्ड विनर लोग जुड़े हैं इस फिल्म से। जी बिल्कुल। और सबका जोड़ दें तो 20-22 पहुंच जाएगा। कोई 3 पाया है, कोई 4 पाया है, कोई 2 पाया है। हमारे एक्टर, डीओपी, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, सब नेशनल अवार्ड हैं इस फिल्म में। अभी मैं सोच रहा था 20-22 नेशनल अवार्ड वाले पाए लोगों ने इसमें काम किया है। बताइए। तो वो भी दोनों इम्पोर्टेंट पहलू है, एक फिल्म का बिजनेस और एक इस किस्म का अप्रिसिएशन या सम्मान, कि हम दोनों आवश्यक हैं और दोनों कहीं ना कहीं हमारे आर्टिस्ट को और बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं जी। कि नहीं यार और अच्छे से करना है। और आप समझो ना, OMG जैसे टैबू सब्जेक्ट को आज से 10 साल पहले ओ माई गॉड 2 जैसी फिल्म बनाना मुश्किल था, बात करना मुश्किल था। मुझे लगा समय बदल रहा है और मैं जब पढ़ा मुझे लगा बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है जी। और बहुत ही संवेदना के साथ सेंसिटिव होकर डील करती है उस सब्जेक्ट को। नाम हंसी मजाक बिल्कुल नहीं होता, वो हाँ, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से फिल्म बनी है। करेक्ट। अभी मेरी बात हो रही थी, अमित राय भी आए हैं जो डायरेक्टर हैं, उसके गोवा में ही हैं, इफी में आए हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इफी में हम बातें कर रहे हैं इस फिल्म की। बिल्कुल। कल जब एक फिल्म का बड़ा महोत्सव चल रहा है, पूरी दुनिया के डेलीगेट आए हैं, लोग आए हैं। कल परसों तक हुआ? जी जी। नहीं मैं तो कल चली जाऊंगी। कल चले जाऊंगा। चलो, तो आप बॉम्बे स्क्रीनिंग में जरूर मैं चाहूंगा आप देखें। बिल्कुल। और मैं याद से बुलाऊंगा। आप याद से बुलाओगे ना मुझे? बिल्कुल। मैं ओ माय गॉड 2 में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अपने कड़क सिंह की बात हमने शुरू कर दी और ज़रूरी है कि मैं इस फिल्म के बारे में बात करूं, लेकिन जैसे कि आपने कहा इफ़ी में जो सम्मान मिला, ये आपकी पहली बार ऐसी होगी कि आपकी फिल्म इफ़ी में जहाँ पे जिस तरह का सम्मान आपको दिया गया, जिस तरह से मूवी को पेश किया गया, वो बड़े स्केल वाली फीलिंग जी, जहाँ पे आप लीड कर रहे हो उस चीज़ को, आई थिंक विथ एंड दिस इज आई एम सेइंग विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, जी बिल्कुल। वो कल थी और मुझे मज़ा आ गया देख के जो आपको उस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है। और इसलिए मैंने ओ माय गॉड 2 की बात की क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है क्योंकि आपके वहाँ पे भी आप लीड कर रहे थे उस चीज़ को, मुझे लगता है सम्मान बड़ा ही है। और ये आप हमेशा कहते थे कि मैं खुद को स्टार अभी भी नहीं समझता हूँ, लेकिन है इसमें थोड़ी अब तो स्टार वाली फीलिंग आई है, जो कि बुरी नहीं है। नहीं, बुरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब इनफैक्ट मैं कभी भी इंटरव्यू में ऐसे कपड़े पहन के नहीं बैठा हूँ। मैं बोलने वाली थी पर मुझे लगा अभी थोड़ी देर नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे लगा मुझे भी बतौर विनीत है वहाँ बैठे हैं, वो मेरे लिए कल भी बहुत अच्छे लग रहे थे आप। हाँ, वो मेरे लिए अब कपड़े डिजाइन बनाते हैं और हम प्रयास करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय फैब्रिक ही पहनूं मैं, क्योंकि मुझे लगाव है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट खादी से। बट बतौर अभिनेता मुझे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। मानती हूँ अपने पहनावे में, अपने हेयर स्टाइलिंग में, अपने बिहेवियर में मुझे जिम भी जाना चाहिए और मुझे फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। अगेन थॉट बिल्डिंग की बात मैं अक्सर करता हूँ, बट एक एक्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी बिल्डिंग, योगा, अलग अलग डांस फॉर्म उतने ही ज़रूरी हैं जी, क्योंकि हमें बहुत किस्म के रोल करने हैं, तो अपना रिदम तोड़ना चाहिए। तो मैं को लगा चलो हम ऐसे भी, क्या पता आपके इंटरव्यू देख के कोई डायरेक्टर को लगे कि अच्छा पंकज को ऐसे भी मैं मतलब कंसीव कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि अगर अंबानी साहब एक्टर होते जी, अंबानी जी, और वो ऑडिशन देने जाते तो उनको रिच आदमी की कास्टिंग नहीं करते फिल्म वाले। दैट इज ट्रू जी, बिल्कुल।
जो कि हम देश के सबसे धनी व्यक्ति हैं। मैं मानती हूँ इस बात को, सही पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट है। तो खैर बट वो पर लगते उनको कि ये कुछ भी कर सकते हैं, देखो मतलब हाँ डायरेक्टर कि जो देख रहे हैं। आप किसी एक रिच लुक बोल के कोई लुक नहीं होता हाँ, है। वो तो होता नहीं है, आई एग्री। और मुंबई बहुत कमाल है इस मामले में। मेरे कोई परिचित आए थे, बोले पिछले दिनों वो ट्रेन में जा रहे थे और कोई सज्जन उनके पास बैठे और बातें हुई, उनके पर बोले ये कौन है, बोला कि बोले अरे मैं अपनी बहुत महंगी कार छोड़ के कि मुझे बोरीवली जाना है, ट्रेन में जल्दी पहुंचूंगा। तो बोले कि मैं शॉक था कि इतना बड़ा व्यक्ति ट्रेन में जा रहा है। बोले मुंबई है दोस्त, ये मुंबई है, मानती हूँ आपको ट्रेन में 500 करोड़ 1000 करोड़ का आदमी चुपचाप बैठा हुआ है झोला लेके, पता भी ना चले। हाँ वो जहाँ जाना है वहां पहुंच गया समय से। तो ये नॉर्थ में मुश्किल है, दिल्ली में बहुत अलग से दिख जाती है हाँ, वो सब चीजें। यहाँ समय बचाना है और कोई हायरार्की बॉम्बे वही हायरार्की टूट जाती है। इसलिए पसंद भी है मुझे वो शहर बहुत ज्यादा। मैं रोज अभी इस फिल्म में संजना जब वर्कशॉप कर रही थी तो मैं गांव बोट से जाता हूँ, चारकोप गांव मतलब वर्सोवा गांव होके, वो 10 दिन आई गई। मैंने उसको बोला कि देख टोनी दा तुम्हें ना संजना का एक्सपीरियंस करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरदार घूम रही है, बसों में ऑटो में, तो और वो हो गया। अब वो अच्छी बात है। हाँ। पर बात बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है जी। अरे मतलब और आप जिस बेखूबी से और जिसे एकदम कंफ्यूज्ड जो आप एक एक्सप्रेशंस दे रहे हो ट्रेलर में, मुझे लगता है ये बहुत ही एक्साइटिंग। पहली बार मैंने देखा है कि समझ में नहीं आ रहा है वो किस साइड में है ये। और वो आई मीन आपने ऑफ कोर्स आपने ऐसे बहुत सारे किरदार किए हैं जिनमें हमेशा ही ग्रे शेड्स होता है, कभी सही गलत का, लेकिन इसको समझ नहीं पा रहे हैं हाँ। कि ये इंसान क्या है, कि ये इंसान अच्छा है, हमारा हीरो है जो टिपिकल बोलते हैं, जो अच्छी चीजें करता है, कि इसकी बातें में हम विश्वास करें कि नहीं। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस था देख के। आप बताइए जब आप कर रहे थे, आपने किस तरह से इस किरदार को आपने किस तरह से नापा? आमतौर पे एक बतौर फिल्म मेकर या बतौर दर्शक भी एक मेरा यूएसपी है जी। लोग जानते हैं कि ये आया है तो ऐसा कुछ करेगा हाँ। लकीली इसमें कड़क सिंह में नहीं है वो। और कई बार एक्टर भी उस ट्रैप में फंस जाता है कि वो अपनी यूएसपी को छोड़ना नहीं चाहता है। यार मैं हंसा दूं, मैं ह्यूमर में रखता हूँ, कॉमेडी कर दूं, यहाँ मैं नहीं किया हूँ। मुझे लगा नहीं दोस्त ये मौका है मुझे एक्सपेरिमेंट करने का, मैं अपने यूएसपी से हट के, आप निराश भी नहीं होंगे कि अरे पंकज ने जो करता है वो तो नहीं किया है, कुछ अलग है, जेन्युइनली अलग है। और मैं अप्रोच कर रहा था ये आदमी आप अगर ट्रेलर में समझ नहीं आता है ना कि ये क्या है, फिल्म में भी वो वैसा ही है कि वो भी बोल रहा है कि यार ये सच में मेमोरी गई है कि ये मेरे को कुछ लोग ये लोग पागल बना रहे हैं। करेक्ट। कोई आता है ये बोलता है, कोई ट्रेलर में एक लाइन है बोलता है तुम पता नहीं मेरी बेटी हो या नहीं हो, पर जिसकी भी बेटी हो अच्छी हो जी। तो और वो बोलते हुए जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म में बहुत बढ़िया छोटा सा सीक्वेंस है लेकिन बहुत वो दिल को लगता है जी। मैं तो इस फिल्म ने मुझे वो मौका दिया कि मैं बहुत थिन लाइन पे चलूं और वो कैरेक्टर वैसा लिखा हुआ है कि आपको बहुत मुश्किल होता है, बतौर एक्टर भी मेरे को मुश्किल होता था कि यार मैं इसको कितना बिलीवेबल बनाऊं, कितना इसमें परफॉर्मेंस की क्वालिटी रखूं, कितना रियल रखूं। और मजा आया बहुत मुझे जी। थिन लाइन है। लकीली ये पहली फिल्म है जहां एक ही फिल्म में मुझे 2 शेड्स मिले हैं इस किरदार के। आप जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा आपको। ट्रेलर में झलक दिखता है कि दो व्यक्ति हैं ये शायद जी। बिल्कुल लगा आपको मजा जरूर आया है। बहुत मजा आया मुझे पार्वती के साथ। ये 3 महिलाएं दिख रही हैं वहां पोस्टर पे, तीनों की तीनों बहुत अच्छी। पार्वती के साथ मेरे कैरेक्टर का जो रिश्ता, कमाल की एक्ट्रेस हैं तीनों, एक डाउन साउथ से आती हैं, एक बांग्लादेश से आती हैं, एक दिल्ली केंद्रीय राजधानी से आती है जी। पार्वती के साथ रिश्ता क्या है उसका कोई नाम नहीं है। इन 2 औरतों के साथ क्या रिश्ता है ये बोल चुका है। तो चल क्या रहा है और आपको फिल्म दूसरे सीन से ऐसे पकड़ती है ना कि आपको लगता है यार रुक जाओ। ये फिल्म ऐसी है कि आप मोबाइल का एसएमएस और व्हाट्सएप पढ़ते हुए नहीं देख सकते। तो कृपया अपने फोन को साइड में रखिए। आपने अगर 4-5 शॉट मिस कर दिया ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको आगे जोड़ने में फिर
नहीं भी मिस किया तो आपको रिव्यूइंग करना पड़ेगा इस जी, फिल्म को, जी बिल्कुल। कि एक एक कड़ी फिर से कि यार कहाँ ऐसा हुआ कि मैं नहीं समझ पा रहा था, फिर से देखो। पर मजा आएगा, मुझे मजा लगता तो है। आएगा, आई एम मजा तो श्योर मजा आएगा लोगों को, एक हम्म। अलग एक्सपीरियंस देगी ये फिल्म। जी उतना ही टेक्निकली साउंड फिल्म है, सिनेमेटोग्राफी, साउंड, वाह, बढ़िया। बैकग्राउंड स्कोर, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, संवाद, एंगेजमेंट, थ्रिल, ह्यूमन ड्रामा, जी सब कुछ है। सब कुछ है। दुनिया कैसी होनी चाहिए और दुनिया कैसी है, जी ये दोनों है इस फिल्म में। अब जैसे कि हम ओ माय गॉड 2 की बात कर रहे थे, जी। उसके मैं इसलिए लाऊंगी वापस कि 100 करोड़ से काफी ज्यादा कर चुकी है। अब ये नंबर्स लोग हमेशा करते रहते हैं, इसलिए मुझे लगा मैं भी थोड़ी फेंकूं तो जी, नंबर्स, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बात बाकी करिए। है ना। हाँ, और मैं वो बात करूंगा तो अच्छा नहीं अच्छा लगे, लगेगा। मैं करती हूँ आपके लिए, मैं करती हूँ, आप चिंता मत करिए। तो लोग करते रहते हैं। ऐसी फिल्म जब 100 करोड़ से ज्यादा बनाती है तो लोग जो कहते हैं ना कि ये फिल्म तो हम रिलीज नहीं कर सकते, थिएटर में नहीं चलेगी, वो सब जो एक रूल्स बनाया गया है उसको इंडस्ट्री तोड़ में, जो देते हैं। थिएटर के लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोड्यूसर्स, उनके जो रूल्स है वो टूट जाते हैं। कि देखो, कहानी अगर अच्छी हो और आपके दुनिया के सबसे बड़े स्टार भी अगर नहीं हो, ऑफ कोर्स आपको तो आप अलग ही जोन में है, मुझे जी, लगता है जी, आपकी जी, फैन जी। फॉलोइंग हुई है, तो वो सब साथ में आ जाता है, करेक्ट। और फिर ऐसे आपने कहा सब्जेक्ट, उसमें एक और बाधा थी कि आपकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ये घोषित कर सर्टिफिकेट दिया। घोषित कर और दिया। मुझे लगता है ये फिल्म उसके बावजूद, जिस तरह का बिजनेस, जिस तरह का प्यार उसने बटोरा है, ये एक टेस्टामेंट है कि फिल्में कुछ भी आप करो, अगर आप सिंसियर हो, हाँ। अपने और ऑनेस्ट हो अपने मैसेजिंग के साथ और अपने फिल्म के साथ, तो वो चल सकती है। आज OTT पे 6 वीक में पर- भी वो टॉप 10 फिल्म में है, 7th वीक या 8th वीक अभी चल जी, रहा है, बिल्कुल। अभी भी है। जी और इवन एक बहुत, मैं एकदम ये दिल की बात कह रहा हूँ कि हम लोग ना फिल्म मेकिंग में एक मार्केटिंग बहुत अहम हिस्सा है, जी जो अभी हम कर रहे हैं एक फिल्म के लिए। जी अक्षय सर ने एक बात बहुत बढ़िया अपने एक इंटरव्यू में कही थी मार्केटिंग को लेके, कि OMG 2 में मैं निकला नहीं घर से। तो ये भी जो भ्रम है कि मार्केटिंग से ही कंटेंट चलता है, उस कंटेंट में दम होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग की एक बहुत बड़ी भूमिका, उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर हम लोग मुंबई में होटल के कमरे में बैठ कर मैं और यामी गौतम ने 20 इंटरव्यू किए होंगे 2 दिन, 20 या 25, सिर्फ जुहू होटल के नीचे। कहीं नहीं गए, कहीं मॉल में और वो सब करने, डांस करने या किसी कैंपस में नहीं गए, और इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी नहीं इन्फ्लुएंसर के साथ कुछ नहीं किया। ये सर्टिफिकेट होने के बावजूद लोगों ने देखी, OTT पे आज 8वें 7वें हफ्ते तक देख रहे हैं। तो ये भ्रम वो भी टूटी कि यार अच्छा कंटेंट बना लो, ऑडियंस आजकल सूंघ लेती है। वो पता नहीं वो कौन सा मीडियम है, कैसे सूंघ लेती है, कैसे समझ लेती है। आई एम श्योर ये कड़क सिंह को लेकर मैं बहुत निश्चिंत हूँ। क्या आप कॉन्फिडेंट हो? कंटेंट वैसा है, मुझे पता है कि इसमें कंप्लीट ये आर्ट फिल्म भी नहीं है, ये बिल्कुल कमर्शियल सिनेमा है, जी बिल्कुल, लेकिन संवेदना के साथ, एक जहाँ आप दिमाग को साथ में रख के दिमाग को साथ में रख के कंप्लीटली आप 2-4 मिनट भी दिमाग को व्हाट्सएप पे ले गए तो 2-4 शॉट मिस हुआ तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। फैंटास्टिक। लेकिन सेंसर का ये डिसीजन इम्पैक्टफुल हो, मुझे लगता है, और भी हो सकता था, राइट, और भी लोग देख सकते थे। आप लोगों के लिए क्या आपको लगता है कि आर्टिस्ट और सेंसरशिप में देयर हैज टू बी एन अंडरस्टैंडिंग, और वो दोनों तरफ इफेक्ट करता है? श्योर, एक संबंध, हाँ, सेंसर बोर्ड और फिल्म फ्रेटर्निटी के बीच। देखिए कि क्या होता है ना, मैंने उस पर बात की, एक मेंबर से भी मेरी बात हो रही थी, बोले कि मैं नहीं था स्क्रीनिंग में, बाहर गया था, मैं होता तो दृश्य कुछ और होता। क्योंकि क्या है ना कि अगर अभी 4 मेंबर्स ने फिल्म देखी, 4 में से 3 ने एक राय बना ली, तो बाकी की जूरी, ऐसा होता होगा शायद, मैं क्योंकि डायरेक्टर जाता है, हम एक्टर्स नहीं जाते हैं सेंसर स्क्रीनिंग में, बट अगेन हो सकता है एक प्रीवियस फिल्म आई थी जिसमें सेंसर बोर्ड पर बहुत आलोचना हुआ, लोगों का अधिकार है आलोचना करने के, इसलिए वो लोग भी डरे होंगे, बट कहीं ना कहीं OMG का अनुभव भी सेंसर बोर्ड को मैच्योर किया होगा कि नहीं, हमें फिल्मों को, ऐसी फिल्मों को निर्णय लेने के पहले हमें भी बार बार रिवीजन कमेटी और अपने बाकी सारे मेंबर्स को बुला के तो और डेमोक्रेटिक होकर सोचना चाहिए। ये तो उन आपसे उनमें ये विचार आए ही होंगे OMG 2 के बाद कि नहीं यार, कि आपको भी दुख हुआ होगा इस बात से? जी, निराशा हुई थी हमें, बिल्कुल निराशा हुई थी कि टीनेजर नहीं। इंटेंशन बहुत जरूरी है कि फिल्म मेकर ना किस इंटेंशन से ये कहानी बनाया है। OMG 2 का इंटेंशन नहीं पहुंचा उन मेंबर्स तक कि यार ये हम सेक्स को बेचना नहीं चाह रहे हैं, हम उसके लिए अवेयरनेस लाना चाह रहे हैं, और ना ही हम सनातन संस्कृति को और धर्म को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं।
कि हम उसके सम्मान और आदर के साथ हम बातें कर रहे हैं। तो फिल्म मेकिंग में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट सेंसर के लिए, ऑडियंस के लिए भी, बिल्कुल कि ये फिल्म हम बना रहे हैं तो इसमें इंटेंशन एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक आम जन के लिए। इस कहानी के भीतर इस कहानी में एक स्कैम भी है बहुत बड़ा, जी बिल्कुल, वो मेंशन भी होता है, वो मेंशन होता है, गोल्डन सन स्कैम। हाँ, जी। तो वो आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। पंकज जी, एज एन एक्टर और आप जैसे जागरूक एक्टर जो है, मुझे ये जानना है कि क्या आपके लिए बहुत निराशाजनक होता है जब इस तरह की चीज़ें, जो लोग पहले समझने से पहले ही उसका गलत मतलब निकाल के फिल्म के अगेंस्ट बातें करते हैं, उस तरह की कॉन्वर्सेशन को बदलने की कोशिश करते हैं, या तो एज एन एक्टर आज आपकी भी टीम है, आपको कहते हैं नहीं यार ये सब्जेक्ट मत लेना, थोड़ा डरावना है, क्या पता। नहीं, मैं अभी भी सब स्क्रिप्ट के निर्णय में मेरी कोई टीम काम नहीं करती है, इकलौता मैं काम करता हूँ जी। हाँ, कहीं मना करना हो तो मैं टीम किसी को बोल देता हूँ तुम कर दो मना, मैं मना करने नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या करना है क्या नहीं करना मैं पढ़ता हूँ। पहले चूंकि अब समय कम है तो मैं सिनॉप्सिस पढ़ लेता हूँ 4 पन्ने का, और मुझे उस पर लगता है कि यार ये हुक कर रहे, इसमें इंटरेस्टिंग है तो स्क्रिप्ट दो, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़ने में कम से कम 4 घंटे चाहिए। तो और बाकी मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि मैं अब कमर्शियल 150 करोड़ और 100 फिल्में कर ली हैं, तो अब मुझे सिर्फ ऐसे स्क्रिप्ट चुनना है नहीं, मैं आज भी इंडिपेंडेंट सिनेमा के पक्षधर में हूँ। कोई अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाएगी, कम से कम बजट में होगी, कम से कम सुविधाओं में मैं करूँगा। मैं थिएटर करने का मन बना रहा हूँ अगले साल। अरे वाह, कि छोटा एक थिएटर करूँ, बतौर एक्टर रिवाइव करने के लिए, अपने आप को रीइन्वेंट करने के लिए। इस दौर में जब रिलीजन को लेकर डिजिटल दौर में ना, किसी को कोई भी राय बनाने के पहले और हुआ में लगने के पीछे कि एक ने एक राय रखी है उसके पीछे अपना दिमाग रख सोचो। ईश्वर ने दिया है हर इंडिविजुअल को दिमाग, मैं दूसरे के कही हुई बात से अपनी राय क्यों बनाऊंगा। मैं स्वयं सोचूं, गुणन मनन करूं। हमारे संस्कृति में बोला भाई गुणन मनन करो, चिंतन करो जी, फिर राय रखो किसी भी चीज को लेके। सिनेमा हो, रिलीजन हो, कास्ट हो, खाना हो, पहनावा हो। बिल्कुल, कि अब मुझे अंग्रेजी मान लो नहीं आती है तो मैं थोड़ी पहले ही राय रखूंगा, नहीं। गुणन चिंतन मनन के, इसीलिए ईश्वर ने जो है ना ब्रेन के पास कान दिया है जी। यहाँ से जो सूचना मिला ना उसको पहले इधर ले जाके प्रोसेस करो और खूब प्रोसेस करो। चिंतन मनन गुणन यहाँ होता है और फिर राय रखो। मुंह नीचे रखा है। अभी क्या होता है, लोग यहाँ कुछ सुनते हैं और यहाँ राय दे देते हैं। अरे भैया इसको इधर ले जाओ ना, प्रोसेस करो। ये आप तक पहुंची है कोई भी चीज, अगर डिजिटल दौर में आजकल अच्छी बातें और बुरी बातें सब बहुत जल्दी वायरल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनो, चिंतन करो कि मुझ तक क्यों दिख रहा है ये, मुझे इस पे राय अपनी क्यों रखनी चाहिए, मेरा राय कितना महत्वपूर्ण है। इंटरनेट सस्ता हो गया है, हैंडसेट मोबाइल सस्ते हो गए हैं, राय को सस्ते मत बनाओ। सो वेल पुट। वो मोमेंट नेशनल अवार्ड का जो मैं भी दूसरी बार मेंशन कर रही हूँ, आपके लिए स्पेशल था। मुझे लगता है हम सब तो प्राउड थे, पर कहीं ना कहीं आपके पिताजी जहाँ भी थे, वो आई थिंक ही मस्ट बी रियली रियली प्राउड ऑफ यू। वो दुख मुझे पता है आप में था कि काश वो हो पाता, लेकिन फिर भी वो मोमेंट आपके लिए स्पेशल ही रहेगा, है कि नहीं, बताइए। हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। वो थोड़ा मिस मुझे पता है आपने किया है। मृत्यु लोक है, आना जाना लगा रहेगा वो तो, पर बहुत जब एक जिस छायादार पेड़ के नीचे आप जीवन भर बैठे रहते हैं और पलते बढ़ते हैं, उसका जाना तो उतना ही एक दुख और वैक्यूम क्रिएट करके जाता है। बट अगेन पता है कि यही सच्चाई है इस लोक का। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ भी राय बनाने और किसी को भी राय देने के पहले सोचो कि यार मिथ्या जगत है, हमारी किसी भी राय का किस दूसरे पे क्या असर होगा। तो छोटा सा जीवन है, इसमें हम इतनी कटुता भर लेते हैं एक दूसरे के प्रति। मालूम है कि कल पता नहीं है, ये सच ही है ना कि हम आज बात कर रहे हैं, हम दोनों में से कल कोई भी जा सकता है। सर आई होप हम दोनों ही ना जाए, ना जाए, हम कोई ना जाए, हम कोई ना जाए, लेकिन लाइफ इतनी ही अनप्रेडिक्टेबल है ना कि कल क्या हो किसको पता। तो बाबूजी का जाना मुझे वैक्यूम रहा, और हर हफ्ते में बीच बीच में उनके बारे में सोचते रहता हूँ और उनसे रिलेटेड कोई किस्सा याद आता है मुझे। और मैं सोचता हूँ कि बताओ यार 30-25 साल से 20 साल से बॉम्बे आने के बाद मैं किसी चीज़ में उनसे राय नहीं लेता था, मैं करके उनको बता देता था कि मैं ये कर रहा हूँ, ये किया हूँ।
तो वो खुश होते थे। और अचानक उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मैं अब किससे पूछूंगा। फिर मैंने सोचा मैं पूछता कहाँ था उनसे, तो करता था और बता देता था, तो लगा पूछता तो था। जो संस्कार मुझ में आए हैं, जो विवेक, जो व्यक्ति मैं बना हूँ, किसी भी पक्ष को लेकर मैं अपना क्या निर्णय करूं, कहीं ना कहीं उसमें पिता का के दिए हुए संस्कार हैं जी। तो पूछना 15 साल पहले हो गया है। अब जो मैं निर्णय कर रहा हूँ जीवन में, उसमें उनके दिए हुए संस्कार की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए शायद मुझे लगा कि अब किससे पूछूंगा। तो दिखना बंद हो गए, बाबूजी दिखते नहीं है, महसूस तो होते हैं ना। जी बिल्कुल। अब तो वो जेनेटिकली भी मेरे भीतर हैं, बायोलॉजिकली भी भीतर हैं, विचारों के रूप में तो है ही, और वो रहेंगे और वो पास ऑन भी होंगे। उनके जो अच्छे विचार मुझ तक आए, मैं चाहूंगा मेरी बेटी में जाए। बिल्कुल, और वो है भी। हाँ, तो बट सॉरी, मुझे इमोशनल नहीं करना था आपको। नहीं कोई नहीं। पर बहुत सही बात कही आपने। मैं आई एम सॉरी नहीं कहूँगी, मुझे लगता है आपको पता है, बट अच्छा लगा जान के, और कि आप जैसा अपने लॉस के बारे में कहा, आई थिंक मैं खुद के लॉसेस को भी ऐसे ही देखना चाहूँगी जैसा आपने समझाया, तो थैंक यू फॉर दैट। एकदम थोड़ा फन क्वेश्चंस करेंगे एंड में, लेकिन उसके पहले मैं मिर्ज़ापुर 3 मेंशन ना करूँ ना, मुझे तो आपके फैंस फिर, तो आपकी क्या राय है मिर्ज़ापुर 3 में? सबकी इतनी बज़ चल रही है। नहीं, आ जाएगी थोड़े दिन में। और थोड़े दिन में उसका पोस्ट हो गया है। कालीन जी क्या विचार है? क्या लगता है क्या होने वाला है? वो तो आप वक्त बताएगा। फिलहाल तो कड़क सिंह होने वाला है 8 दिसंबर को। ये कालीन भैया का दर्शकों के लिए भी है। हाँ, ये कड़क सिंह भी एक दूसरे टाइप के कालीन भैया, उसी तरह के कालीन भैया, दूसरे किस्म का कालीन भैया है, क्योंकि माइंड गेम्स ना। हाँ, माइंड गेम। ऑफ कोर्स कड़क सिंह भी कालीन भैया जैसे इंसान है। हम बस दाढ़ी नहीं रखते हैं। बस दाढ़ी नहीं रखते हैं। ओहो, दिस इज अ वंडरफुल। बट एंड ओके, लास्ट के एकदम फन क्वेश्चंस। थोड़ा हम सीरियस हो गए थे तो मैंने कहा कोई नहीं। रेडी? जी रेडी। ओके, एक ऐसा मिसकंसेप्शन आपके बारे में जो लोगों को है, जो आपको नहीं जानते हैं, जो कि ऑब्वियसली गलत है। तो ये नहीं जानते मैं डांस अच्छा नहीं करता हूँगा, ऐसा लोग समझते होंगे। बहुत अच्छा डांसर हूँ। ओह, सच में? जी। अरे वो कला है आप में। हाँ, लोगों को लगता है किसी रोल में कभी आएगा। अरे यार, ये तो मुझे होपफुली अगर यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं तो मैं जरूर ZEE5 वालों को बोलूंगी रिकॉर्डिंग मुझे एक भेजने के लिए वीडियो। बट दैट्स अमेजिंग। ओके, मुझे ये बताइए एक ऐसा किरदार जो आपको लगता है अभी तक आपके पास आया नहीं है, जो आपको पता है कि शायद अगर इस तरह का एक कुछ रोल मिले कभी, या इस तरह जो आपने देखा है। मेरे अपने, मैं पुरुष हूँ, अपने जेंडर के इतर, उसके सिवाय जी, या इधर दूसरे जेंडर का रोल हो, हाँ, वो नहीं आया है और वो मैं करना चाहूँगा। वाह, आई वुड लव टू सी दैट हैपन। कड़क सिंह को आप 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करोगे? ह्यूमन ड्रामा, मिस्ट्री और सिस्टम। ऑन दैट नोट, जी, थैंक यू सो मच पंकज जी। थैंक यू रुद्रानी। मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट एंड आंसरिंग एवरीथिंग। और आपको पता है मुझे आपके लिए बहुत बहुत रिस्पेक्ट हमेशा है। जी जी, धन्यवाद। आपने कहा आप मुझे बुलाएंगे, बुलाऊंगा तो आप बॉम्बे की स्क्रीनिंग का डेट लॉक होते आप आए, देखें जी, और देख के आप रिव्यू भी करें। डन। तो ये हमारी ख्वाहिश है और मजा आएगा आपको देख के, एक अलग एक्सपीरियंस होगा, ये तो मैं श्योर हूँ। थैंक यू सो मच। आपको बहुत सारा प्यार। आपको भी बहुत सारा प्यार। नॉट बैड, इस बार आपने सही किया। थैंक यू सो मच।